हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस करते जा रहे हैं। इस संदर्भ में हम बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे और आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएलआर, बीपीएलआर यानी कि प्राइम लेंडिंग रेट, जिसको बीपीएलआर भी कह दिया जाता है। तो ये पीएलआर है क्या, प्राइम लेंडिंग रेट क्या है? वह न्यूनतम दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देते हैं, यानी कि जो बहुत ही विश्वसनीय कस्टमर होते हैं बैंक के, इस रेट के ऊपर बैंक उन लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। इसमें जोखिम बहुत ही कम होता है और बैंक अपनी सभी लागत और जितना भी व्यय होता है उन सभी को पूरा कर लेता है। तो ये प्राइम लैंडिंग रेट है। आपको पता होना चाहिए कि बैंक के अपने विश्वसनीय ग्राहक ही इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद हम एक और कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, वो है बेसिक रेट। अब बेसिक रेट क्या है? तो बेसिक रेट जानिएगा कि पीएलआर के स्थान पर 2010 में शुरू किया गया। पहले पीएलआर होता था, कम से कम रेट पर जो है ऋण दिया जाता था, लेकिन 2010 में पीएलआर के स्थान पर बेस रेट आ गया और यह वह रेट होता है जिसके नीचे कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे सकता। पीएलआर में दिया जा सकता था, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग ब्याज रेट हो जाती थी, यानी कि ब्याज या दर हो जाती थी अलग अलग। इसे पारदर्शी बनाने के लिए जो है बेस रेट को लाया गया और वर्तमान में अब भी गूगल कर लीजिए, यहाँ पर भी 8.5 के आसपास ये जो है चल रहा है। और 2010 से बैंक अपनी आधार दर खुद जो है स्वयं ही तय कर रहे हैं, खुद बैंक, क्योंकि यहाँ पर भी कह देगा कि आरबीआई तय करके देती है, यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। एक एक वर्ड में, जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद एक टर्म और आती है MCLR। फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट होता है ये होता क्या है इसके अंदर कि आरबीआई, मैं एक बार फिर इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट होता है। इसका मतलब आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की उधार तय करने की नई पद्धति है ये, एक प्रकार से, कि किस प्रकार से आप उधार देंगे उसके लिए। और 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2016 से सबसे पहले देखिए पीएलआर आया, फिर उसके बाद बेस रेट आया, फिर MCLR आ गया 2016 में। यहाँ से प्रभावी हुआ है ये। और दर निर्माण में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है जो रेट है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे, और दीर्घकालिक लाभ होंगे, यानी कि बहुत लंबे इसके फायदे देखने को मिलेंगे। 1 वर्ष या इससे कम अवधि के अंदर जो है पुनर्निर्धारण होगा इसका। प्रत्येक माह सभी बैंकों द्वारा MCLR की समीक्षा होगी, प्रत्येक माह इसकी समीक्षा होगी। हालांकि आधार दर की समीक्षा व प्रकाशन जारी रहेगा। तो ये जो है बेस रेट की जगह पर ये लाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखिएगा, पीएलआर, बेस रेट और MCLR बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं ये बैंकिंग क्षेत्र में, और इनको आप रिवाइज करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।